महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर से देश सन्न है। मौत की मिस्ट्री पर अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ताजा स्थिति यह है कि महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर प्रयागराज के बागंबरी मठ में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। अब आम लोग भी महंत नरेंद्र गिरी के दर्शन कर पा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र गिरी की समाधि संस्कार जो है अब वो कल की बजाय परसों यानी गुरुवार को होगा। कल संत समाज और अखाड़ा परिषद की बैठक होगी। बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। कल समाधि होनी थी, लेकिन अब इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव है। कल सुबह 10 बजे अखाड़ा परिषद ने बैठक बुलाई है और उसके बाद ही कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का जो समाधि संस्कार है वो अब परसों होगा। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं। पंकज झा, पहले ये समाधि संस्कार जो है वो कल होना था, अब परसों होगा। कल पोस्टमार्टम हो पाएगा या उसको भी टाला गया है? देखिए, कल जो है वो पोस्टमार्टम होगा। अब से कुछ देर पहले जो बागंबरी मठ में पहुंचे हुए थे अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं आचार्य हरिगिरी, और साथ ही निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलासानंद ब्रह्मचारी। ये सब लोग जब वहां पहुंचे, कुछ देर बैठक हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि कल सवेरे जो समाधि संस्कार होना था वो अब कल नहीं होगा बल्कि परसों होगा। कल सवेरे 10 बजे बैठक होगी और उस बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे देश भर के साधु संत जो हैं वो अभी प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, जिन्हें नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देनी है। इसीलिए इसे देरी से किया जा रहा है। कल की बजाय अब परसों होगा। शोभना जी, अब बने रहिए पंकज झा हमारे साथ। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री बनती जा रही है। पुलिस नरेंद्र गिरी के चेले आनंद गिरी और सुलह कराने वाले लोगों से हालांकि पूछताछ कर रही है। आनंद गिरी के अलावा आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, जो कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी, और उनके बेटे संदीप तिवारी से भी पूछताछ चल रही है। लेकिन इन दोनों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस इसे आत्महत्या कह रही है, लेकिन महंत को जानने वाले लोगों का दावा है कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे। मौत को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कुल मिलाकर कहें तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक पहेली बनती हुई नजर आ रही है। देखिए महंत की मौत की मिस्ट्री पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक मठ, एक महंत, एक शिष्य और मौत की मिस्ट्री। देश के सबसे बड़े संतों में से एक महंत नरेंद्र गिरी की मौत ने कई सवाल खड़े कर रखे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि महंत की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। सोमवार की शाम को महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर आई। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद होने का दावा करते हुए आत्महत्या की बात कही, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी को जानने वाले कह रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस का दावा सही है या फिर नरेंद्र गिरी को जानने वालों के दावों में दम है। जहां तक सुसाइड नोट का सवाल है तो जितनी मुंह उतनी बातें। नरेंद्र गिरी को जानने वाले कहते हैं कि गुरुजी को दस्तखत करने के अलावा कभी कुछ लिखते देखा नहीं गया। ऐसे में 5, 7 या 8 पन्नों के सुसाइड नोट की जो थ्योरी बताई जा रही है वो पच नहीं रही। सोमवार को मठ में क्या हुआ, इसके बारे में और जानकारी मठ में रहने वाले सेवादार सर्वेश कुमार दे रहे हैं, जो पल पल के गवाह हैं। तो डेली की रूटीन के हिसाब से महाराज जी चाय पीने के लिए जब नहीं उठे तो भंडारी से पूछा गया महाराज जी चाय पिए, क्योंकि भगत आए थे, उनको गुरु मंत्र गुरु दीक्षा देनी थी। तो महाराज जी को फोन किया गया, महाराज जी का फोन नहीं उठा। फिर लगभग 5, सवा 5 बजे हम लोग दरवाजे के पास गए, खटखटाया नहीं खुला, तो दरवाजे को धक्का दिया गया, तो अंदर से कुंडी चटक के टूट गई। फिर महाराज जी का पार्थिव शरीर लटकता हुआ मिला। दरवाजा अंदर से बंद था? अंदर से दरवाजा बंद था, लैट्रिन का दरवाजा बंद था, इधर का दोनों दरवाजे बंद था। सुसाइड नोट जो मिला वो उठा के पुलिस प्रशासन को दे दिया गया, पढ़े नहीं। कितने पन्ने का था सुसाइड नोट? बता रहे हैं लगभग 5-6 पन्ने का। अच्छा, जब आप अंदर गए थे तो क्या देखा था आपने? फिर कैसे उनको उतारा नीचे, क्या किया था? अंदर जब गए तो रस्सी चूल्हे से लटकते हुए मिले रस्सी द्वारा, फिर उसको काट करके नीचे उतारा गया महाराज को। सोमवार से ही दावा किया जा रहा है कि सुसाइड नोट में विवादित शिष्य आनंद गिरी पर आरोप लगाए गए हैं। साथ में महंत जी ने हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उसके बेटे का भी जिक्र किया है।
फिलहाल आनंद गिरी के खिलाफ ही केस दर्ज है और पुलिस उसे हरिद्वार से गिरफ्तार करके प्रयागराज ले आई है। वादी अमन गिरी जो कि एक शिष्य हैं महंत नरेंद्र गिरी जी के, उनके द्वारा धारा 306 में आनंद गिरी के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है और कल ही आनंद गिरी को पुलिस हरिद्वार से लेके प्रयागराज जा रही है। देर अपराह्न तक उनके वहाँ प्रयागराज पहुँचने की संभावना है। जिस आनंद गिरी को पुलिस ने महंत के मौत के केस में गिरफ्तार किया है, उस आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी के मतभेद चल रहे थे। आनंद की कारगुजारियों की वजह से ही उसे मठ से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच सुलह भी कराई गई थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। कथित तौर पर सुलह को कराने वालों में 3 लोग शामिल थे। इसमें एएसपी ओपी पांडे, समाजवादी पार्टी के इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी के सुशील मिश्रा का नाम है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि सुलह के बाद भी मनमुटाव जारी थी और गुरु शिष्य के बीच दूरियां कम नहीं हो पाई थीं। जिस आनंद गिरी को गिरफ्तार करके पुलिस सवाल जवाब कर रही है, वो आनंद गिरी पहले भी विवादों में रह चुका है। मौत का सच क्या है, इससे पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको महंत नरेंद्र गिरी के जीवन के बारे में 10 बड़ी बातें हम बताना चाहते हैं। बता देते हैं, नरेंद्र गिरी ने 1983 में घर छोड़ा था, तब उनकी उम्र 22 वर्ष थी। इसके बाद निरंजनी अखाड़े के कोठारी दिव्यानंद गिरी के संपर्क में आए और उनकी सेवा की। 1995 में हरिद्वार में संन्यास की दीक्षा दी गई। बागंबरी गद्दी के महंत बलवंत गिरी ने गुरु दीक्षा दी। 2004 में गुरुजी के ब्रह्मलीन होने पर नरेंद्र गिरी ने मठ और बड़े हनुमान मंदिर की गद्दी संभाली। 2014 में नासिक कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद के प्रमुख बने। 10 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। आसाराम नारायण साईं राम रहीम को फर्जी संत घोषित किया। प्रतिबंध लगाकर चर्चा में आए। नए अखाड़ों को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। स्वयंभू शंकराचार्यों का भी विरोध किया और कल उनके निधन के बाद संत परंपरा के जितने भी अनुयायी हैं, सभी में दुख की लहर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर से सियासी गलियारों में भी हड़कंप है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर किसी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के बागंबरी मठ में पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। बड़े बड़े नेताओं के साथ नरेंद्र गिरी का नाता रहा। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के बागंबरी मठ पहुंचे। सीएम योगी और नरेंद्र गिरी का रिश्ता काफी पुराना था। योगी ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा।
सीएम योगी के बाद पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अखिलेश ने हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच कराने की मांग की। चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए, इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी का रसूख ऐसा था कि सत्ता उनके चौखट पर हाजिरी लगाने पहुंचती थी। मौत से एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे। शिवसेना नेता अनंत गीते के बयान, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की प्रतिक्रिया। कहा, अनंत गीते ने जो भी कुछ कहा वो उनकी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं। उद्धव हमारे मुख्यमंत्री और शरद पवार हमारे मार्गदर्शक हैं। सरकार को 2 साल पूरे हो गए, 3 साल और चलेगी। गीते ने कहा था, अनंत गीते ने, कि हमारे कोई लीडर नहीं है, ये एक राजनीतिक समझौता है। शरद पवार को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। अनंत गीते जी ने क्या बात की है मुझे पता नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार बड़े नेता है। शरद पवार हमारे जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की, उनके प्रमुख स्तंभ है। अगर पवार साहब नहीं होते तो सरकार नहीं बनती। आज कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी के चीफ तय करेंगे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है और क्या करना है। अब हमने तय किया है, लीडरशिप उद्धव जी की जो है, हमने तय किया है कि हमको ये गठबंधन चलाना है। महंत नरेंद्र गिरी का जो निधन हुआ है उस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल का अपडेट ये है कि अंतिम दर्शन के लिए आम लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें, उनके अनुयायी उनके दर्शन कर सकें, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को मठ में रखा हुआ है, बागम्बरी मठ में। गुरु की मौत और शिष्य शक के घेरे में लगातार इस खबर पर भी हम बने हुए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस ने उनके शिष्य रहे आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। आनंद गिरी अपनी कारगुजारियों की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी गिरफ्तार हुए थे। मठ से उन्हें मई महीने में निकाल दिया गया था। आरोप लगा था कि सनातन परंपरा का पालन वो नहीं कर रहे हैं। आनंद गिरी की कहानी आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी का ही नाम लिखा है। तमाम हमारे रिपोर्टर्स भी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। आनंद गिरी के विषय में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे दिखने लगे हैं हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा, हमारे सहयोगी रणवीर और मनोज। पंकज झा, पहले मैं आपका रुख करूंगी। अभी तक का अपडेट क्या है? अंतिम दर्शन उनके जो अनुयायी हैं उनको इस समय मौका है वो कर पा रहे हैं। अब आगे क्या? समाधि जो परंपरा है उसका कब पालन होगा? शोभना, समाधि संस्कार परसों होगा, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसला किया। मेरे साथ यूपी के लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी हैं, और कुछ देर पहले जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच करानी चाहिए। उनको यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि आखिर इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, और अखिलेश यादव ने जो कहा है उस पर क्या कहना है? दरअसल सरकार इस घटना से बहुत ही चिंतित है, और हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश अभी तक दिए हैं। संत समाज की जो भी इच्छा है कि इसकी सर्वोच्च जांच हो, और हमारी सरकार भी चाहती है कि हम दूध का दूध का पानी पानी करेंगे, और इसमें किसी भी स्तर पर हम कोताही कोई भी नहीं होने देंगे। हम लोग सीधा इसको स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। मैं श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में वंदन करने के लिए, अंतिम प्रणाम करने के लिए आया था। ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और पूरी जांच पे उनको भरोसा नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, सुबह से मैं देख रहा हूं केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए किसी बात को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि श्रद्धेय गुरु जी के प्रति हमारे सबके मन में अपार श्रद्धा थी, और जिस ढंग से ये घटना हुई है हम सब हतप्रभ हैं। हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। संत समाज की जो इच्छा होगी और इस घटना को पर्दाफाश करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हाईकोर्ट के सिटिंग जज ही नहीं, इससे भी सर्वोच्च यदि कुछ हो सकेगा उसको भी करने के लिए हम तैयार हैं। और हमारे लिए चिंता इस बात की है कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे कौन लोग हैं और सच्चाई क्या है। सुसाइड की थ्योरी को मानते हैं? दरअसल अभी क्या जांच चल रही है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तथ्यों तक हम जाएंगे। जो भी सच्चाई होगी दुनिया के सामने लाएंगे कि इस घटना के पीछे कौन है,
पूरी घटना क्या है, पूरी तरह से हम घटना से पर्दा हटा करके ही दम लेंगे। तो जैसा सुना आपने शोभना, वो कह रहे हैं कि जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि जब यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट के सिटिंग जैसे जांच होनी चाहिए, वो कहे कि हर तरह की जांच के लिए तैयार है अगर सीबीआई जांच की भी बात उठती है। लेकिन अभी तक जो यूपी पुलिस की जांच जिस थ्योरी पर चल रही है उससे वो संतुष्ट है यूपी सरकार, और वही अभी जांच हो रही है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। रणबीर, आपका रुख करना चाहूंगी जांच की बात। जैसा कि पंकज झा ने कहा, बताया कि कानून मंत्री कह रहे हैं कि हर तरीके की जरूरत के हिसाब से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ जारी है। क्या अपडेट, क्या जानकारी, अभी तक क्या कुछ निकला है? देखिए, आज दोपहर 1 बजे के आसपास आनंद गिरी को यहाँ लाया गया प्रयागराज, और प्रयागराज में जो बड़े अधिकारी हैं वो आनंद गिरी के साथ में हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और बाकी भी जो इस मामले से जुड़े लोग हैं, कल ही जो 2 और लोग थे जिनका नाम सुसाइड नोट में आ रहा था, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, इन दोनों को भी हिरासत में रखा गया। चूंकि अभी तक पुलिस ने एफआईआर में नाम नहीं लिखा है, ऐसे में इन दोनों को हिरासत में रख करके पूछताछ हो रही है। आनंद गिरी का नाम एफआईआर में है 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो इसके आरोपी हैं, तो इस वजह से गिरफ्तारी दिखा करके पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत करीबी थे, जो मठ में थे, घटना के वक्त यहाँ पे थे, उनसे भी पूछताछ हुई। जो महंत जी के जो गनर अजय सिंह, उनसे भी कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी बुलाया गया था। तो जो भी कड़ियां हैं उन सबसे पूछताछ करके पुलिस एक ऐसे बिंदु पर पहुंचना चाहती है जहां से वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सके, और ये प्रक्रिया पूरी चल रही है। जी बिल्कुल ठीक है। मनोज वर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, पोस्टमार्टम कल होना है, हालांकि जितने सब्सटेंशियल एविडेंस हैं, चाहे वो वहां से जुटाए गए हों उस रस्सी के टुकड़े को जिससे कि महंत के लटकने की बात की जा रही है, वहां से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम एक बहुत अहम कड़ी साबित होगा इस पूरी जांच में कि आखिर हुआ क्या था। जी बिल्कुल, देखिए, पोस्टमार्टम एक बहुत अहम कड़ी साबित होगा इस पूरी जांच में, क्योंकि जैसा कि लोगों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं है, कत्ल किया गया है। तो पोस्टमार्टम से बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी कि जो उन्होंने जो फंदा लगा हुआ था वो किस तरीके से लगा हुआ था, या खुद लगाया था या फिर किसी और ने लगाया था। तो बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में तो साफ होंगी ही। साथ ही साथ इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये पुलिस लाइन है प्रयागराज का, और यहीं पर आनंद गिरी से लगातार पूछताछ चल रही है। 1 बजे के करीब आनंद गिरी को यहीं इसी पुलिस लाइन के अंदर लाया गया था, और उससे लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि सुसाइड नोट के अंदर साफ तौर पर आनंद गिरी का जो नाम है वो लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं उन्हीं आरोपों के ऊपर लगातार आनंद गिरी से पूछताछ चल रही है, और कल आनंद गिरी को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जिस तरीके से उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी के जो आरोपी हैं उनसे भी लगातार इसमें पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी तक एक ही आरोपी को इस मामले में आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस लाइन में आनंद गिरी से लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि पहले भी विवादों में रहे हैं आनंद गिरी, और हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली थी। बिल्कुल मनोज, इसमें हमें यह भी समझना होगा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ये बेलेबल ऑफेंस है, और क्योंकि आनंद गिरी लगातार ये कह रहा है कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है, 4 महीने से वो गुरुजी के संपर्क में नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये जांच भी पुलिस के लिए बहुत उलझी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, और क्योंकि अब आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा है, पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ चल रही है, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आनंद गिरी आखिर कौन था और क्या है उसकी कहानी। देखिए, एक संत जिसे सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना था, वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जिस पहले शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है आनंद गिरी। आनंद गिरी है तो संत, लेकिन उसका नाम विवादों में पहले भी घिरा रहा है। सबसे पहला विवाद सामने आया था साल 2019 में, जब आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया में महिला भक्त से बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने ही बचाया था, लेकिन इस घटना के बाद नरेंद्र गिरी के कान खड़े हो गए, और दोनों के बीच रिश्तों में जो दरार पैदा हुई वो शायद कभी भर नहीं सकी। पैर छूकर माफी मांगने वाला ये वीडियो इसी साल 26 मई का है। माफी मांगने से 12 दिन पहले यानी 14 मई को नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ और अखाड़े से निकाल दिया था। आरोप लगे कि आनंद गिरी संत परंपरा का पालन नहीं कर रहा है और परिवार के संपर्क में है। आनंद गिरी को जब बाघंबरी मठ और अखाड़े से अलग किया गया तो संत समाज में खलबली मच गई। जो आनंद गिरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी के साथ साईं की तरह रहते थे, जिनका बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना, पूजा पाठ कराना होता था,
आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु ने शिष्य को बेदखल कर दिया? सवाल घूम रहे थे, जवाब किसी के पास नहीं था। तरह तरह की अटकलें लग रही थी और इन्हीं अटकलों के बीच 26 मई को गुरु के पैरों में बैठकर शिष्य आनंद गिरी ने माफी मांगी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। कहने वाले कहते हैं कि माफी का वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन रिश्तों में पड़ी गांठ शायद खुल नहीं सकी। आनंद गिरी मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। 21 अगस्त 2000 को संन्यास लेने के बाद मठ में साथ रहने लगे। अपनी लाइफस्टाइल को लेकर आनंद गिरी खासा चर्चा में रहे। महंगे कपड़े पहनने से लेकर महंगे शौक उन्हें पारंपरिक संतों से अलग बनाता था और इसी वजह से उन पर सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि साल 2014 में जब नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख बने तो आनंद ने खुद को उत्तराधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया और यहीं से गुरु ने शिष्य की चालाकी भांप ली। इस साल जब दोनों में तलवारें खींची तो शिष्य ने गुरु पर मठ की संपत्ति को लुटाने का आरोप लगाया। मीडिया में बयान दिए कि गुरुजी अपने परिवार, गनर और शिष्यों के नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, करोड़ों की मदद कर रहे हैं, जबकि इसी से मिलता जुलता आरोप गुरु ने आनंद गिरी पर भी लगाया था। गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी ने खुद को बेकसूर बताया और नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद मालूम चलेगा, लेकिन मठ की जमीन, एक सीढ़ी और शिष्य के बीच गुरु की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम रामेश्वर लाल चोटिया है। 1996 में घर छोड़कर चला गया था। भीलवाड़ा से हरिद्वार गया और वहीं से संत समाज में शामिल हुआ। घर की हालत ठीक नहीं है। एक भाई सब्जी बेचते हैं तो दूसरे भाई गुजरात में भंगाड़ का काम करते हैं। 6 महीने पहले इनकी माताजी की मृत्यु हुई तो गाँव गए थे। असली नाम अशोक है। 12 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। रणबीर हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो मैंने पहले भी जिक्र किया, आप जानते हैं बेलेबल ऑफेंस है। और जब हमारे साथ कल आनंद गिरी लाइव जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि 4 महीने से मेरी गुरुजी से कोई बात नहीं हुई और उकसाने का ये पूरा मामला है। ऐसे में पुलिस के लिए कड़ियां जोड़ना आपको लग रहा है बहुत मुश्किल होगा? और नहीं, देखिए, बहुत मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आनंद गिरी कुछ भी कहें, बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि बातचीत हुई है और आनंद गिरी से जुड़े ही कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑडियोज भी हैं। तो इसलिए पुलिस फिलहाल पूछताछ करेगी और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी जो भी इस मामले से जुड़े हैं। अब वो 3 लोग जिन्होंने नेगोशिएशन कराया था, जिसमें एक एडिशनल एसपी हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। 2 वकील हैं, उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर जो इन दोनों लोगों में समझौता हुआ था उसका बाकायदा एक लेटर है। उस लेटर के बीच में जब समझौता हो गया तो विवाद किस बात का था? जब विवाद खत्म हुआ तो जो वीडियो में जो दिखाई दे रहा है कि पैर छू के माफी मांगे, क्या उसके बाद भी तकरार चलती रही? क्योंकि ये तीनों लोग बहुत करीबी थे दोनों पार्टीज के। तो ये सारे जो पहलू हैं इन सबसे पूछताछ होगी और इस पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलेगा। और पुलिस ने जो सुसाइड नोट है अब तक पब्लिक नहीं किया है, उसमें क्या क्या लिखा है ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो पुलिस के पास वो सुसाइड नोट है, उसमें जो जो बिंदु लिखे होंगे उस हिसाब से प्रभु में लगा दिया हो, वो अगर आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े गंभीर खड़े होते हैं और कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। अगर आत्महत्या गुरुजी ने की है तो कोई बड़ी बात ही होगी। मनोज का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज, आप पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हैं। आनंद गिरी से भीतर पूछताछ चल रही है, कुछ आपके सूत्र बता पा रहे हैं? क्या कुछ निकल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि 1 बजे के करीब जो आनंद गिरी है वो पुलिस की टीम जो है उनको लेकर के यहाँ पर पहुँच गई थी और लगातार जो पूछताछ चल रही है वो सुसाइड नोट के ऊपर ही चल रही है। सुसाइड नोट में जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उन्हीं आरोपों को लेकर के आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही है और काफ़ी लंबी जो फहरिस्त है सवालों की वो प्रयागराज पुलिस ने तैयार की है आनंद गिरी के लिए कि
जो विवाद हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया है, ऐसा जो कहा जा रहा है अब तक की शुरुआती जांच में, अगर सुसाइड किया है तो उसके पीछे की आखिरकार वजह क्या थी, क्यों इतना मजबूर होना पड़ा उन्हें सुसाइड करने के लिए। तो तमाम ऐसे सवालों की फहरिस्त पुलिस ने तैयार की है जो आनंद गिरी से लगातार पूछे जा रहे हैं। सुसाइड नोट के अंदर जो जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है वो तमाम बातें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा बाकी के जो 2 आरोपी हैं, जो मंदिर के जो पुजारी हैं और उनके जो बेटे हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है उन कड़ियों को जोड़ने में लगी है कि आखिरकार जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है। जी, इस समय का अपडेट हम आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को इस समय अंतिम दर्शन के लिए उनके मठ बागमरी मठ में रखा गया है। समाधि संस्कार परसों होगा। पहले समाधि संस्कार कल होना था, लेकिन अब समाधि संस्कार परसों होगा। कल तमाम जो मठ के बड़े संत हैं उनकी कल बैठक बुलाई गई है अखाड़ा परिषद की। उसके बाद अगले महंत कौन होंगे इस पर फैसला होगा। और आनंद गिरी जो है, जिसका सबसे बड़ा नाम इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रहा है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है इस समय। उसको हरिद्वार से प्रयागराज लाया गया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो कि मंदिर के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे आदित्य तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी, उनसे भी पूछताछ इस समय चल रही है। और पुलिस का दावा, जल्द ही पुख्ता तरीके से पूरी जानकारी जुटा ली जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एसआईटी का गठन किया गया। महंत नरेंद्र गिरी केस की जांच के लिए डीआईजी प्रयागराज ने बनाई एसआईटी। डिप्टी एसपी की अगुवाई में बनी एसआईटी। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच एसआईटी के द्वारा की जाएगी। डीआईजी प्रयागराज ने एसआईटी का गठन किया है। डिप्टी एसपी की अगुवाई में ये एसआईटी बनाई गई है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सिटिंग हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में ये जांच होनी चाहिए। कुछ लोग सीबीआई जांच की बात भी कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।